5:12 पे हमारे कंट्रोल रूम को इतला मिली कि यहाँ पायरपुरा में मीर मल्ला में आ गए। यहाँ नज़दीकी हमारा फायर स्टेशन है पायरपुरा, वो हमने डिस्पैच किया और साथ साथ में कुपाड़ा की 2 गाड़ियाँ और तिरगाम से भी 1 गाड़ी मंगाई। तो आग काफ़ी भयानक थी क्योंकि इसके अंदर लकड़ी भी थी और गाँव खाने के ऊपर घास भी था, साथ में मस्जिद शरीफ है नज़दीक में, इसका भी आधा हिस्सा जला। तो मज़ीद आग को फैलने से हमने जवानों ने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ जो हमारे जवानों जान फिशानी से, और जो यहाँ पर मकीम बस्ती के नौजवान थे वो भी साथ मिल के काम करते रहे, तो जिसकी वजह से हम कामयाब हो गए। आग पे पूरी तरह से इस वक्त कंट्रोल है, तो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान तो है। तो ये 2-4 स्ट्रक्चर थे वुडन मेड, ऊपर इनकी जो छत थी, छत के नीचे लकड़ी घास वगैरह का काफ़ी मटेरियल जमा था। इस वक्त तक हम कंट्रोल में लगे हुए हैं, तो इस वक्त टोटली अंडर कंट्रोल है फायर। तो सर मुझे बताएं, ये पता चला कि कैसे आग यहाँ पे नमूदार हुई? जी बोलते हैं उस वक्त लाइट भी चल रही थी, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग नमूदार हुई, जिसने पूरी तौर पे अपने लपेट में मस्जिद शरीफ का भी आधा हिस्सा और 2 गाँव खाने, एक आंगनवाड़ी सेंटर और एक फायरवुड शेड था जिसको अपनी लपेट में लिया हुआ था, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान जो हमें डर था कि बाकी मोहल्ले में ना फैल जाए, नज़दीक बस्ती दाएं बाएं पूरे मकान हैं, तो उसमें हम कामयाब हुए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त तक पूरी तरह से हमने आग पे कंट्रोल किया हुआ है और ये कूलिंग में ऑपरेशन जो हमारा है तो अभी और ये चल रहा है, जब तक पूरा कंट्रोल हो जाएगा तो अब फायर कंट्रोल है। तो सर बैक टू बैक ये आतिशबाजी की वारदातें पेश आई कुपवारा जिले में, सर क्या लगता है कि ज्यादा रीजन क्या हुआ? ये बिजली शॉर्ट सर्किट है या फिर कोई और रीजन रही? क्योंकि आप फील्ड में काम करते हैं, आपको वजूहत का ज्यादा पता चलता है कि किस चीज की वजह से ये आतिशबाजी की वारदातें ज्यादा पेश आ जाती। जी यहाँ पर मैं मीडिया का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया। बार बार हम लोगों तक अवेयरनेस प्रोग्राम भी देते हैं, हमारे डीजी साहब की तरफ से एक हदायत मिली हुई है, तो जो भी नज़दीक स्टेशन है हम लोगों के पास जाते हैं। स्कूल कॉलेज आज तो बंद हैं, नज़दीक में जो हमारे हॉस्पिटल के सेंटर हैं या कहीं मोहल्ला कमेटी है, तो लोगों को बताते हैं एहतियाती तदाबीर क्या हैं। जैसे कि ये देखो, ये भी एक डिज़ास्टर है, अगर हम कहीं मकान के सेन में घास या लकड़ी रख देते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हम अपने लिए खुद खड़ा कर देते हैं। अगर आपका मकान नज़दीक है तो खुदारा घास या फायरवुड जो है तो मकान के काफ़ी 10-15 मीटर दूर पर ये स्टोर करके रखें। रात को सोने से पहले जो आपकी इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं, कोई भी चीज़ है, हीटर बॉयलर या कोई भी ऐसी रूम हीटर है, तो उनको बंद करके सो जाएं। दुकानदार हजरात अगर शाम को दुकान बंद करते हैं तो वो इस चीज़ का ज़रूरी ख्याल रखें कि दुकान बंद करने से पहले जो भी उनके अंदर मेन स्विच है उसको ऑफ करके निकलें, और ख़ास करके एलपीजी पर ज़्यादा ध्यान दें। चाहे वो गैस बुखारी है वो भी जानलेवा है, अगर गैस बुखारी से आग लगती है तो गैस सिलेंडर भी साथ में ब्लास्ट होता है, तो उससे भी मज़ीद नुकसान हो जाते हैं। तो यही लोगों से है कि एहतियात करें कि अगर आपकी वायरिंग वगैरह पुरानी है, और ख़ास कर लोगों से यहाँ पर एक और मैं गुजारिश करना चाहूँगा, जो भी मीडिया के वसासत से सुन रहे हैं, जो ये काउ शेड होते हैं इनके अंदर पावर हरगिज़ ना लें, इनके अंदर घास वगैरह जमा ना रखें, इनके नज़दीक फायरवुड ना रखें, क्योंकि बहुत सी जगह हमने देखा है जब काउ शेड जलता है तो उसके अंदर मवेशी जो होते हैं वो भी जिंदा जल जाते हैं। तो इसलिए लोगों से गुजारिश है कि कहीं इन चीज़ों का अगर अमल करेंगे, इन चीज़ों पर एहतियात करेंगे तो ये फायर इंसिडेंट काफ़ी हद तक हम रोक सकते हैं, और ये रुक भी रहे हैं। इतने ज़्यादा नहीं हुए इस वक्त। अगर माइनस टेम्परेचर की हम बात करें पूरी वैली में है, तो जितने लास्ट ईयर या उससे पहले फायर इंसिडेंट होते थे सर्दियों में, उनसे काफ़ी हद तक कमी गिरावट आई हुई है। तो सर ये हयामा पायरपुरा है? जी हयामा पायरपुरा मीर मल्ला ये है, तो नज़दीक में यहाँ पर मैं लोगों का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया फायर सर्विस पर्सनल को, उनको अपना काम करने दिया, जिसकी वजह से हम काफ़ी हद तक कामयाब हो गए मकान जो नज़दीक थी बस्ती उसको बचाने में। और साथ साथ में लोगों ने हमें पानी का सोर्स भी बताया, यहाँ पर नज़दीक एक नैला जा रहा था, वहाँ पर हमने उसमें घास वगैरह जमा करके पानी जमा किया और वहीं पर हमने पोर्टेबल अपने फायर इंजन उतारे, जिसकी वजह से पानी का जो सोर्स है वो हमें चलता रहा और आग पर हमने कंट्रोल कर पाया। सर मुझे बजे लगभग सुबह 5 बजे आग की वारदात पेश आई। जी हाँ, ये बोलते हैं 5 बजे, हमें हमारे कंट्रोल रूम को 5:12 पे कॉल मिली है, तो उसी वक्त हमने एट अ टाइम यहाँ पर पायरपुरा नज़दीक स्टेशन है उसको भी डिस्पैच किया, और हेडक्वार्टर कुपवाड़ा से 2 गाड़ियाँ और तिरगाम से 1 गाड़ी मंगाई। तो सर रास्ता भी काफी ज्यादा कठिन है, टाइट रास्ता, तो कैसे आपने? जी ये गली कोचों में जो रास्ते होते हैं ये बड़े तंग होते हैं, लेकिन हमारे जो ड्राइवर हैं वो काफ़ी माशाल्लाह इस चीज़ में महारत रखते हैं, एक्सपर्ट हैं,
तो जो हमने मतलब कुछ मिनटों के अंदर ही हम यहाँ पर पहुँच गए, जिसकी वजह से ये ज़्यादा जो मज़ीद नुकसान होना था वो नहीं हुआ, उसमें हम बच गए और साथ साथ में लोगों की भी बड़ी हमें सपोर्ट रही, जिसकी वजह से हमने आग पर जल्दी कंट्रोल पाया। सर मुझे बताए 2025 में ये कितना आग का जो आग की कितनी वारदात है, दूसरी तीसरी चौथी कुपवारा की अगर मैं बात कुपवारा जिले की? जी हाँ, इन 15 दिनों में लगभग ये आज 15 तारीख है तो 2025 15 दिनों तक मैं तो एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं बता सकता, लगभग 15 से 20 के आसपास अभी तक हो चुकी हैं, काफी कम है। 15 से 20 जी हाँ, अपने जिले कुपवारा में 2025 की जी शुरुआत हाँ, है। ये बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से कलमाबाद से लेकर हमारा पोरू है, फिर विलगाम एरिया है, चौकीबल, टंगडार, ये इसके साथ ही सब इलाके आते हैं, तो उस वजह से काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ये कम है, इतना ज्यादा फिगर नहीं है जितना बाकी सालों में होता था। ये जो यहाँ पे ओनर है मकान का कौन है सर? अस्सलाम वालेकुम। सारी घरों मज शुंगित तो नार गो तो लज पत कह तो यह निमजा बस्ती शुक्र अमिस ना गुलाम मोहम्मद मीर बेकिस ना हबीबुल्ला मीर शुक्र ये माजिद पाक सत तो ये बचो खुदायन तो बेस कर लूका हमदर्दी वारिया तो अगर न फायर सर्विस पायरपोरा नजदीक की तो यह गया नुकसान। अच्छा, फायर सर्विस पायरपोरा बिल्कुल बिल्कुल आम शुक्र गुजार करा फायर सर्विस निम जाए अमन करा बिल्कुल वेलकम अमन यूत वेलकम कर पे ऑन स्पॉट वो बरादरी कर डिस्टर्ब की कोर अमन मदद होक कंट्रोल कर कर तहसीलदार सबस रिक्वेस्ट तुंद जरिए मीडिया जरिए डून कुल न पब्लिक कर चैट छोड़ कह सह वनस वो पान ऑन स्पॉट अगर ट कुल बूट क्या रोड यल मुश्किल बिल्कुल वनस गो दोन गाड़ियों ये मुश्किल तरन योर। तो नाज़रीन मैं आपको बताना चाहूंगा कि फायर सर्विस के ये जो जवान हैं जो अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरे लोगों की जानें जो है वो बचा लेते हैं। आज फायर सर्विस डिपार्टमेंट ने एक बड़ा काम किया, एक अच्छा कारनामा अंजाम दिया। आपको बताना चाहूंगा मैं, आप देख लीजिए ये डेनिस एरिया है, यहाँ से भी एक घर है और उस साइड में मस्जिद शरीफ है, बीच में आग की वारदात पेश आई और ये जहां पर आग की वारदात पेश आई इसमें लकड़ी बालन जलाने के लिए बालन या लकड़ी है वो और घास जो मवेशियों को डालते हैं वो घास है और इन चीजों में जब आग लग जाती है ये आग कितनी भयानक बन जाती है, ये आग कितनी होलनाक हो जाती है। लेकिन फायर सर्विस डिपार्टमेंट खासकर फायर सर्विस पायरपुर और फायर सर्विस कुपवारा जो है उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और इस आग को कंट्रोल में कर लिया। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है नुकसान हुआ है, एक ICDS सेंटर, एक आंगनवाड़ी सेंटर, 2 गायखाने और एक मस्जिद शरीफ को जलते जलते फायर सर्विस डिपार्टमेंट के अमले ने या जवान ने जो है बचा लिया। यहाँ के मुकामी लोगों ने कहा कि जनाब फायर सर्विस डिपार्टमेंट ने अच्छा काम अंजाम दिया, अदरवाइज इस गांव में काफी ज्यादा नुकसान होता। आप देख लीजिए ये घर जो है कितने पास पास में, अगर ये आग और ज्यादा होलनाक हो जाती बन जाती तो शायद यहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान होता। ये यहाँ के मुकामी लोगों ने कहा कि फायर सर्विस डिपार्टमेंट जो एन मौके पर जनाब जनाब कितने नस्बो क्या मसला आग अचानक लगी रात के तकरीबन 5 बजे के करीब आग नमोदार हो गई तो जिसमें हमारे से बहुत सारे नुकसान भी हो गए। लेकिन हमारा जो मसला है जो है इस टाइम हमने बहुत बार हमने PDD से रिक्वेस्ट की थी जो हमारी ये लाइन है इसको थोड़ा ये वायरिंग आप बिजली की लाइन जो है बिजली की लाइन ये अभी पौधों के ऊपर आ रही है इस जमाने में भी। दूसरा हम शुक्रिया अदा करते हैं, हमने जो नियरेस्ट हमारा स्टेशन है यहाँ पर पायरपुरा का उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने टाइम पे आकर यहाँ पर सब कुछ करोड़ का जो नुकसान होने वाला था उसको बचा दिया एकदम से। और हम खासकर मैं PDD और तहसीलदार कुपवारा से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ सपोर्ट पे आ जाए और देखिए आज हमारी जो फायर सर्विस गाड़ियाँ थी वो यहाँ पर नहीं आ सकती क्योंकि उसमें कुछ जो पौधे हैं अखरोट के दरख्त है उनको परमिशन दी जाए, इनको काट दी जाए। तो नाज़रीन आपको दिखाना चाहूंगा, आप तस्वीरें देख लीजिए कितनी भयानक तस्वीरें हैं और ये देख लीजिए यहाँ पे कितना ज्यादा डैमेज होने वाला था लेकिन फायर सर्विस के अमले ने इस डैमेज को इस नुकसान को होने से बचा लिया। सिर्फ गायखाने 2 और एक ICDS सेंटर जो है इसके जद में आकर ये बिल्कुल खाकिस्तर हुआ। मस्ट काज इलाक में सुई
یوت کال سہ کول کر صاف گام والن کر ریکویسٹ یہ کول کر صاف یہ ہسا علاقہ خاطر ڈیفینس آپ کے کل کیا دلیل ہے یہ ترمت ژھوٹ تمام غلاظت کر بلا کر بنو فائر سروس والے ونکس پنہ بیلو ویلس کور امس دو نوان ونکس قابو نت گھا یہ قابو کہین یہ آبک سورسز تمو کر ضائع تم ژھوٹس سی ڈیٹن ترامس کیا ترومت یہ کرن پاس یہ کس سرپنچ صاحب کر گزارش کرن صاف یہ کیا علاقہ خاطر بہتری تو فائر سروس تیل شوب یل آب آس یل آب آس تیل کھانا شوبہ یہ تھی کرو ات تھوڑا ٹھیک اوکے سر تو ناظرین میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت فائر سروس ڈپارٹمنٹ کے ملازمین جو ہے میرے سے بات کریں ان کا کہنا کہ جو ندی اس میر محلہ میں سے ہو کے گزرتی ہے اس ندی کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. آج ہمیں اس وقت اس ندی کی ضرورت پڑی تھی لیکن ہم نے اس میں جو ہے حالت اس کی ٹھیک کر کے ہمیں تھوڑی بہت پانی کی سپلائی اس سے ملی. آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا بڑا نقصان فائر سروس ڈپارٹمنٹ سے ہونے سے بچا لیا. فائر سروس ڈپارٹمنٹ نے بر وقت کارروائی کی اور جس کے نتیجے میں یہ محلہ پورے جلنے سے بچ گیا. اور دکھانا چاہوں گا کہ یہاں کے راستے کتنے ٹائٹ ہیں اور کتنی تنگ راستے ہیں اور کس تنگ راستے سے ہو کر فائر سروس ڈپارٹمنٹ کی جو ہے گاڑی آئی. یہ دیکھ لیجئے بالکل یہاں پہ گزرنے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے, اتنا تنگ روڈ ہے. اور اس تنگ روڈ کو لے کے فائر سروس ڈپارٹمنٹ نے اپنی گاڑیاں یہاں پہ لائی. اس طریقے کے ایکسپرٹ ہے. آپ دیکھ لیجئے یہ جو ندی ہے, اس ندی کے بارے میں یہاں فائر سروس آفیشل مجھے بتا رہے تھے. یہ دیکھ لیجئے لوگ ندی نالوں کی حالت کیا کر دیتے ہیں. اگر آج فائر سروس عملہ اس کو یہاں پہ اس کی حالت کو نہیں سدھارتا تو شاید یہ گاؤں جلنے سے نہیں بچ پاتا. دیکھ لیجئے یہ کتنا کوڑا کرکٹ لوگوں نے اس ندی میں ڈال دیا اور اسی ندی کی وجہ سے ہی آج یہ میر محلہ جو بستی ہے یہ پائر پورہ میر محلہ کی, یہ اسی ندی کی بدولت جو ہے وہ بچ گئی. ادروائز یہاں پہ آگ اتنی بھیانک ہوتی, اتنی بھیانک بن جاتی کہ شاید اس آگ کی زد میں کہیں اور گھر جو ہے آ جاتے. لیکن یہ فائر سروس ڈپارٹمنٹ کے آفیشل نے مجھے بتایا کہ جناب دیکھ لیجئے ندی کی کیا حالت ہے, کیسے ہم نے اس ندی سے ہم نے پانی حاصل. مہربانی کر کے اپنے آس پاس کی جتنے بھی ندی نالے ان ندی نالوں کو آپ صاف ستھرا رکھیں اور ندی نالوں کی حالت آپ اس طریقے سے نہ کیجئے کیونکہ آپ دیکھ لیجئے اس ندی نے آج پورے گاؤں کی جو ہے پورے گاؤں کو جلنے سے بچا لیا. آپ دیکھ لیجئے صبح سویرے فائر سروس ڈپارٹمنٹ کے آفیشل یا ملازمین جو ہے وہ آئے ہیں اور انہوں نے آگ کو بچا لیا. انہوں نے اس بڑے ثانیہ ہونے سے جو یہاں پہ ایک بھیانک یا آگ روپ لیتی کہ کہیں اور مکان جل جاتے ہیں, یہ کافی زیادہ ڈینس ایریا ہے اور جو مکان ہیں ایک دوسرے کے پاس میں ہیں. تو انہوں نے, میں کہوں گا کہ یہ اپریسیشن کے مستحق کہ جو انہوں نے آج اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا اور سردی کے مارے آگ جلا کے اب یہ آگ سے کے تھوڑا بہت خود کو گرمی جو ہے گرماہٹ حاصل کرتے ہیں. پائر پورہ میر محلہ میں آج صبح 5 بجے آگ کی واردات سے لگ بھگ ایک ICD آنگنواڑی سینٹر, 2 گائے خانے جل کر خاکستر ہوئے اور جو گائے خانے کے پاس میں ایک بالن کا ایک سٹور بھی ہے, لکڑی کا سٹور, جس میں لکڑی اور گھاس بہت زیادہ کوانٹٹی میں تھی جس کی وجہ جی. تو ناظرین آپ کو تصویروں میں دکھانا چاہوں گا. آپ دیکھ لیجئے یہ جو پیڑ ہے اخروٹ کا درخت, آپ دیکھ لیجئے کہ جلنے سے اس کی حالت کیسی ہوئی ہے. اتنی آگ بھیانک تھی اور اس بھیانک آگ کو کنٹرول کیا ہمارے فائر سروس ڈپارٹمنٹ آفیشل نے. ہمارے کشمیر میں یا ضلع کپوارہ کی بات کریں, پورے کشمیر کی بات کروں, آئے روز جو ہے آتش زدگی کی وارداتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. روز ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن ہمیں کوئی نہ کوئی خبر موصول ہو جاتی ہے. اس میں کس کی لاپرواہی ہے, اپنی لاپرواہی ہے یا ہمارا نصیب ہی ایسا ہے کہ آتش زدگی کی اتنی وارداتیں پیش آ جاتی ہے کہ کہیں پہ اپنی لاپرواہی, کہیں پہ بجلی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے. حالانکہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بجلی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے آگ لگی اور اس آگ نے 2 گائے خانے اور ایک ICD سینٹر کو اپنے زد میں لے کر پورا خاکستر کر دیا. آپ دیجیے اجازت اپنے میزبان واحد مسعودی کو. خدا حافظ.